हेलो स्टूडेंट्स। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर पे क्वेश्चन देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और इस वीडियो में भी आगे कंटिन्यू करते हैं सेम। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई a प्लस b tan स्क्वायर एक्स। tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई a प्लस b tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसमें ये जो a प्लस b tan स्क्वायर एक्स है उसको t एज्यूम करो। ठीक है, तो क्या होगा, b इंटू ये जो tan स्क्वायर एक्स है उसका डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट में 2 tan x और फिर tan x का sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, dt बाई dx। तुम्हारे पास tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स अवेलेबल है, क्या करो 2b को उधर ले जाओ, 2b को उधर ले जाओ, तो tan x sec स्क्वायर एक्स dx यहाँ पे 1/2b dt। तो क्वेश्चन में ये क्या बन जाएगा, 1/2b इंटू dt डिवाइड बाई t, ऐसा आ जाएगा 1/2b dt डिवाइड बाई t। तो 1/2b log t प्लस c, तो 1/2b log t की जगह पे a प्लस b tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/√ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा dx। यहां पे दे रखा है अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों दिया अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई टाइप का चीज, बिकॉज तुम लोग को पता है अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई, नहीं ये नहीं है, नहीं ठीक है, अगर अल्फा तुम्हारा n पाई होगा तो साइन एक्स प्लस n पाई, और साइन n पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन n पाई प्लस थीटा -1 टू द पावर, है ना, साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो -1 की पावर n साइन x होगा। ठीक है, तो सही बात है, माइनस मतलब रूट के अंदर में निगेटिव आ सकता है ना, रूट के अंदर में निगेटिव, इस वजह से वो अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई बोला है। तुमको अगर नहीं समझ में आया भूल जाओ, इसको तुम रहने दो, कोई बात नहीं। चलो और इंटीग्रेशन पे आओ। इंटीग्रेशन 1/√, साइन क्यूब एक्स, यहां पे साइन a प्लस बी लगाओ, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, और ये हो गया dx, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, और dx हो गया। ठीक है, dx बाई √ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू, इस वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन लोगे, ऑफ कोर्स साइन एक्स कॉमन ले लो, यहां से साइन एक्स कॉमन लो, तो अंदर क्या बचा, इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लिया तो कॉस अल्फा प्लस
यहां से साइन एक्स कॉमन आया है, तो कॉस बाई साइन होगा, कॉस बाई साइन यानी कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक है, dx हो जाएगा। dx तो लिख चुके हैं तो इसको रहने दो। यहां पे क्या है, साइन क्यूब इंटू साइन की पावर 4, रूट के बाहर आया साइन स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर ऊपर गया कॉसेक स्क्वायर। तो स्टेप्स में थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, समझना, मैंने समझा दिया पूरा। क्या होगा, साइन क्यूब इंटू साइन की पावर 4 होगा, रूट के बाहर वो साइन की पावर 4 जाएगा तो कितना होगा, साइन स्क्वायर, और वो साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में चला गया, कॉसेक स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट कॉस अल्फा कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे ये कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को टी स्क्वायर मानो, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा जो हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। क्यों टी स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर में है, रूट के अंदर वाले चीज को टी स्क्वायर मान लो, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो यहां पे डिफरेंशिएट करो, टी स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस अल्फा का 0 प्लस कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t, और फिर t का dt बाई dx, dx को इधर ले आओ तो इसको ऐसे लिखो, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा उस तरफ ले जाओ, तो माइनस 2t बाई साइन अल्फा dt, माइनस 2t बाई साइन अल्फा dt। अब ये वाला इंटीग्रेशन कितना बनेगा बताओ जरा एक बार, ऊपर में है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, उसके जगह पे माइनस 2t बाई साइन अल्फा dt, और नीचे में कितना है अंडर रूट टी स्क्वायर, तुम्हें दिखना चाहिए ये अंडर रूट टी स्क्वायर और ये t कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर क्या होगा, t होगा बाहर आएगा, तो क्या हुआ माइनस 2 बाई साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर करो, और इंटीग्रेशन dt, ये हो गया माइनस 2 बाई साइन अल्फा, और dt का इंटीग्रेशन माने सॉरी dt का नहीं 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सी, और t की जगह पे रख दो अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, तो ये हो गया माइनस 2 कॉस एक्स अल्फा अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस सी, ये आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x dx। सोचो जरा इसको, ये क्वेश्चन दिया, ध्यान दो, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूं तो कितना होता है, 2 की पावर x ln 2 होता है, 2 की पावर x ln 2। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो 2 की पावर x इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, 2 की पावर x के रिस्पेक्ट में, फिर 2 की पावर x का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में,
तो इसका माने 2 की पावर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताओ? 2 की पावर थीटा log 2। यहाँ पे थीटा का काम ये कर रहा है 2 की पावर x। 2 की पावर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना? 2 की पावर थीटा यानी 2 की पावर x log 2, ये इसका डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे फिर 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2। अच्छा, ये 2 की पावर x देखा तुम्हें यहाँ पे, फिर ये 2 की पावर x देखा तुमको यहाँ पे। log 2 तो क्या है? log 2 तो हम लोग बैलेंस कर लेंगे बाद में भी। तो इसे ये पता चला कि यहाँ पे ये जो 2 की पावर x है, इसको t मानना चाहिए। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन वहां लिखा हुआ है, कितना आएगा? 2 की पावर x, सॉरी नहीं ठीक तो है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू log 2 स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहां पे करके बताया है। अच्छा, तो मेरे पास क्वेश्चन में ये और ये अवेलेबल है, तो dx इधर ले आओ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x dx, और log 2 का स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 बाई log 2 का स्क्वायर dt। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा फिर ध्यान दो, 2 की पावर t, क्योंकि 2 का जो पावर उसको तुमने t माना है, इंटू इसकी जगह पे 1 बाई log 2 का स्क्वायर dt। log 2 का स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर करो तो log 2 का स्क्वायर बाहर, और 2 की पावर t का इंटीग्रेशन 2 की पावर t बाई log 2 प्लस c। तुम्हें दिख रहा है 2 की पावर t बाई log 2 का क्यूब हो जाएगा, तो यह आएगा 2 की पावर t, है ना, t का मतलब 2 की पावर x, 2 की पावर x बाई log 2 का क्यूब प्लस c। यह आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जेईई मेंस में तो आ ही सकता है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, x प्लस रूट x प्लस 1 बाई x प्लस 2 dx, ये क्वेश्चन। ठीक है, x प्लस रूट x प्लस 1 बाई रूट x प्लस 2 dx। कैसे सोचेंगे इसमें? इसमें तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है किसको t माने किसको नहीं माने, क्योंकि एज सच किसी का डेरिवेटिव तो यहाँ पे है नहीं। जैसे अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था कि कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी है, तो उस फंक्शन को t मानते थे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करो ऐसे केस में, ये जो रूट के अंदर है इसको t स्क्वायर एज्यूम कर लो, रूट के अंदर वाले चीज को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1 और t स्क्वायर का 2t dt बाई dx। तो यहां से dx का वैल्यू 2t dt हो गया। आ जाओ यहां पे x, अब एक चीज देखो, यहां से x का वैल्यू t स्क्वायर माइनस 1 रखो, t स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 2, x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और dx की जगह पे 2t dt। ठीक है, कितना हो गया? टी स्क्वायर, ये रूट टी स्क्वायर t होगा माइनस 1 इंटू
2t dt बाई नीचे t स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर। अब ध्यान दो, t इंटू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 मल्टीप्लाई करके लिखो, t इंटू टी यानी टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी बाई नीचे में टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ठीक है, याद करो हमने एक फॉर्म पढ़ाया था, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, ऊपर में पॉलिनोमियल नीचे में पॉलिनोमियल, ऊपर वाले का डिग्री ग्रेटर इक्वल टू नीचे वाले का डिग्री। क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। करो तो टी स्क्वायर प्लस 1 से टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी को डिवाइड करो तो यह आएगा टी क्यूब प्लस टी को यहां लिखो माइनस माइनस, यह आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, तो प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये आ गया माइनस 2t माइनस 1। ये रिमाइंडर आ गया माइनस 2t माइनस 1। चलो सॉल्व करो इसको। तो अब इंटीग्रेशन 2 तो बाहर था, मतलब ये जो चीज है न्यूमरेटर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, इसको क्या लिखोगे, डिविजर यानी टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोशेंट टी प्लस 1 प्लस रिमाइंडर माइनस 2t माइनस 1, ऐसा। तो लिखो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 माइनस 2t माइनस 1, यानी माइनस कॉमन लोगे तो 2t प्लस 1 और नीचे में टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, dt है। अब क्या करो, डिवीजन बाई पार्ट्स कर दो। 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt माइनस 2 इंटू 2t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। यहां पे टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन टी dt प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन dt माइनस 2 इंटू 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे डिवीजन बाई पार्ट्स, 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 और फिर आगे क्या बचा, माइनस 2 इंटू यहाँ पे dt आएगा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, कितना होगा, 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन dt यानी t माइनस 2। ध्यान दो टी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, 2t, तो ये कुछ है f डैश t और ये क्या है ft। अच्छा, f डैश t बाई ft का इंटीग्रेशन log ft होगा, मैंने बताया था f डैश x बाई fx log fx, तो f डैश t बाई ft log ft यानी log t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। अच्छा, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t प्लस c, है ना। ये आपका आंसर हो गया, 2 से 2 कट गया। वेयर आप बोलो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। क्यों, क्योंकि x प्लस 1 को आपने टी स्क्वायर एज्यूम किया था, इसलिए। ये आंसर हो गया। लेंदी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। और एक क्वेश्चन लिखो, वन बाई एक्स इंटू रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx। मान लो ये क्वेश्चन है, 1 बाई
एक्स इंटू रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx। इसको कैसे सोचें? तो इसमें एक काम करो, 1 बाई एक्स इंटू रूट एक्स की पावर 4 जो है उसको लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिख लिया। अब इस एक्स स्क्वायर को तुम थोड़ी देर के लिए t मान लो, डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x और इधर dt बाई dx। x dx का वैल्यू हाफ dt, x dx इधर शिफ्ट करो, 2 उधर गया, हाफ dt। अच्छा अब कैसे करें? x dx इज इक्वल टू हाफ dt। एक काम करो, यहां पे 1 है, इसको ऐसे लिखो x dx। अच्छा x लिखे हो तो नीचे जो x है उसको x स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऊपर में x लिख दो, नीचे में x स्क्वायर लिख दो, तो अभी भी x से x कटेगा तो 1 बाई x ही रहेगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ। अब ये x dx की जगह पे कितना लिखोगे? हाफ dt, तो ये हो गया हाफ dt डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे? t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। यहां पे हाफ बाहर, dt बाई टी इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1। एक बात तुम ही बताओ, याद करो, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना था? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी था, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर हाफ सेक इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की जगह पे क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर रख दो, हाफ सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको जरा सोचो। ओके, कैसे होगा इसको? देखो ध्यान से, dx बाई ये है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इस 2 को लिखो 1 प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा? x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस में 1, ये प्लस 1 कर दो। तो इंटीग्रेशन, अब देखो ध्यान से, यहां पे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो कुछ x स्क्वायर प्लस 1 टाइप का चीज है, x स्क्वायर प्लस 1 टाइप का चीज है। मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पे रहे, मैंने बेसिकली रूट के बारे में बताया था। बट अगर कहीं पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो यहां पे भी x को आप a tan थीटा पुट करके देखो एक बार। तुम क्या करो, पुट x का काम कौन कर रहा है? x प्लस 1, इसको
tan थीटा मानो, डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन 1 और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और थीटा का फिर d थीटा बाई dx। dx को इधर शिफ्ट कर लो तो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। dx है sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई x प्लस वन मतलब tan थीटा और x प्लस 1 का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर कितना sec स्क्वायर, ऑफ कोर्स sec स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बचा 1 बाई 10 यानी ऊपर गया cot थीटा d थीटा। ठीक है, cot थीटा d थीटा हो गया। आई होप सब कुछ सही है बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन cot थीटा कितना होगा log sin थीटा प्लस c, और यहां पे x प्लस 1 को तुमने माना था tan थीटा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ध्यान से, है ना। x प्लस 1 को tan थीटा माना तो यहां से tan थीटा है x प्लस 1, तो एक ट्राइंगल बनाओ। ये थीटा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर रखो x प्लस 1, बेस रखो 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा अंडर रूट x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। तो साइन थीटा क्या होगा p बाई एच यानी x प्लस 1 बाई रूट x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। तो इस साइन थीटा को उठाकर रख दो यहां, लॉग x प्लस 1 बाई रूट x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब आप यहां पे log a बाई b लगा सकते हो, log a माइनस log b होता है, वो कर लोगे आंसर आ जाएगा। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं। मान लो 1 बाई एक्स स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3 बाई 4 दिया, है ना। 1 बाई एक्स स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3 बाई 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको कुछ एक्सप्रेशन रहे उसका पावर कुछ ऐसे दिखे 3 बाई 4, 2 बाई 3, 1 बाई 5, इस टाइप का दिखे, तो आपको करना क्या है कि x का जो हाईएस्ट पावर है उस चीज के अंदर उसको कॉमन लेना है। ये ट्रिक बहुत बार काम आएगा, तो इस पे ध्यान दो। इसमें x का पावर क्या है हाईएस्ट, पावर 4 है, कॉमन ले लो, x का पावर 4 कॉमन लो, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, इस पूरे का पावर है 3 बाई 4 dx। ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स का पावर 4 3 बाई 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसका पावर 4 जो है 3 बाई 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा क्यूब, तो एक्स क्यूब बाहर आ गया। ये हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, इसका पावर 3 बाई 4 dx। तो ये कितना आ गया 1 बाई एक्स की पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4 ऊपर जाए तो -4 पावर 3 बाई 4 dx। अब आप क्या करो, इसको t मान लो, 1 प्लस एक्स का पावर -4 इसको आप t मान लो। क्यों t मानोगे, क्योंकि x की पावर -4 के डिफरेंशिएशन में
एक्स की पावर -5 आएगा, तो वो एक्स की पावर -5 यहाँ पे अवेलेबल है। डिफरेंशिएट करो, -4 एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू, है ना, dt बाई dx। तो यहां से x की पावर -5 dx कितना, -1/4 dt। तो x की पावर -5 dx यहां पे है ना, देखो x की पावर 5 ऊपर ले जाओ तो कितना, x की पावर -5 dx, उसके जगह पे -1/4 dt डिवाइड बाई t की पावर 3/4। तो -1/4 बाहर करो, t की पावर 3/4 ऊपर गया, t की पावर -3/4 dt, t की पावर -3/4 dt। तो -1/4, इसका आंसर t की पावर -3/4 प्लस 1, है ना, तो 1/4, और नीचे 1/4 प्लस c। अब ये 4 कटेगा, तो इसका आंसर क्या आया, -t की पावर 1/4 प्लस c, जहां पे आपका t कितना है, आपका t है 1 + 1/x की पावर 4। आप ये t उठा करके इसमें डाल दीजिए, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, पावर जब भी कुछ ऐसा फ्रैक्शन टाइप का हो, पावर जब भी फ्रैक्शन टाइप का हो, तो आप क्या करो, जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली हम क्या करते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को बाहर कॉमन लेते हैं जनरली, ठीक है। तो ले लो, करके देखो होता है क्या, एक्स की पावर 4 ऊपर कॉमन लो, हाईएस्ट पावर है, तो 1 माइनस ये 1/x³, इसका पावर कितना है, 1/4 है, और नीचे x की पावर 5 है। अगेन बाहर निकालोगे तो x की पावर 4 में 1/4, 4 में 1/4 मल्टीप्लाई होगा, तो x का पावर 1, x का पावर 1 बाहर आ जाएगा, और ये हो गया 1 माइनस 1/x³ पावर 1/4 बाई x का पावर 5 dx। अब x का पावर एक पावर से नीचे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा पावर, एक पावर कट जाएगा, और 1/x³ के डिफरेंशिएशन में 1/x का पावर 4 आएगा। तो तुम क्या करो, 1 माइनस 1/x³ को t मान लो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 मतलब ये 1/x³ क्या है, x की पावर -3, तो डिफरेंशिएशन होगा -3 x की पावर -4 इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा, ये ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहां से x की पावर -4 dx इज इक्वल टू 1/3 dt। तो ये जो x की पावर -4 dx है, क्वेश्चन में कहां पे है, देखो x की पावर 4 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा, x की पावर -4, तो x की पावर -4 dx के जगह पे 1/3 dt, तो कितना हो जाएगा, t की पावर 1/4 और x की पावर -4 dx की jगह पे 1/3 dt, 1/3 ले लो बाहर, t की पावर 1/4 का इंटीग्रेशन, t की पावर 1/4 प्लस 1 बाई 1/4 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3, अच्छा 1/4 प्लस 1 5/4 ऊपर गया 4/5, और ये हो जाएगा t की पावर 4/5, ये 5/4 होगा प्लस c। अब क्या लिखोगे तुम,
टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब है, तो टी के जगह पे डाल दो 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, इस टाइप से आपका ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो वही काम किए, जो एक्स का हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन निकाले फिर सॉल्व किए। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में ये दिया अंडर रूट e की पावर x माइनस 1। इसको जरा सोचो, समझना ध्यान से। यहां पे कुछ भी हिंट नहीं है कि इसको t माने क्या करें, तो जो अंडर रूट के अंदर दिया है उसको आप सीधा सीधा टी स्क्वायर मान लो। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और टी स्क्वायर का 2t और फिर t का dt बाई dx। यहां पे e की पावर x का वैल्यू कितना होगा, टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप देखो यहां से dx को इधर लाओ, e की पावर x को इधर भेज लो, कितना हो जाएगा 2t dt बाई e की पावर x। तो ये हो गया 2t बाई, ये e की पावर x की जगह पे टी स्क्वायर प्लस 1 dt। तो देखो dx का वैल्यू कितना आया, 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर dx की जगह पे ये रखोगे 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ठीक है, तो ये हो गया t 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। 2 को बाहर करो, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये तो वही वाला फंडा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। 2 इस टी स्क्वायर को क्या लिखोगे, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन बाय पार्ट्स लगाओ, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। 2 कटा हो गया 1 dt माइनस 2 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये हो गया 2 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 2 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t प्लस c। t की जगह पे क्या रखोगे, देखो t स्क्वायर था तुम्हारा e की पावर x माइनस 1, तो t हो जाएगा रूट e की पावर x माइनस 1। रखो 2 रूट e पावर x माइनस 1 माइनस 2 tan इनवर्स रूट e पावर x माइनस 1 प्लस c। इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और भी क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड के ट्राई करेंगे। आप देख सकते हो वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो मेरा कोशिश यही है कि हर टाइप का क्वेश्चन क्लास में करवा दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी बुक बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।